बिजली महंगी कैसे हुई? 15वां हिस्सा। बड़े पैमाने पर होने वाली इस लूट मार की रिपोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान की आंखें तो खोल दी, लेकिन उन्हें इल्म न था कि उन्हें इस रिपोर्ट को पूरी कौम से छुपाना होगा। अगर उनके अपने लाडले वजीर पावर सेक्टर में इस डाके में शामिल न होते तो वो टीवी पर घंटों बैठकर पूरी कौम को तफसील से बताते कि शरीफों की हुकूमत में चीनी कंपनियों के साथ मिलकर किया तबाही मचाई गई। सबसे बड़ा इंकशाफ तो ये था कि शरीफों के दो करीबी अजीजों ने साहिवाल और कराची में कोयला प्लांट्स लगाने में बड़ा करतब दिखाया और अपनी नस्लें संवार। आने वाले बरसों में जिस तरह का टैरिफ उन्हें नेपरा ने दिया, इसके सामने कारून का खजाना भी कुछ हैसियत नहीं रखता। लेकिन इमरान खान के अपने डोनर्स भी इस खेल में शामिल थे, जिनकी पावर कंपनियों को फायदे मिले। खुसरो बख्तियार हों या नदीम बाबर चौधरी साहिबान या रज़्ज़ाक दाऊद, सब ने इस बहती गंगा में हाथ धोए और इसमें दो ब्यूरोक्रेट्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने नेपरा में अपना ऐसा बंदा लगाया जिसके जरिए वो मर्जी का टैरिफ लेकर निकल गए। सरकारी बावज़ ने महज अपनी पोस्टिंग और ओहदे के चक्कर में कौम को गिरवी रख दिया, जिसका खमियाजा कौम ने आने वाले सालों में भुगतना था। अब वही हो रहा है कि पिछले माह के बिलों ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं, क्योंकि फी यूनिट बिजली की कीमत 60 रुपए तक जा पहुंची है। बताया जा रहा है कि यह कीमत अक्टूबर में मजीद बढ़ जाएगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने कुछ दिन पहले सहाफियों को जो ब्रीफिंग दी थी कि बिजली के बिल्स क्यों ज्यादा आए हैं, इसमें वो हंसते हंसते ये भी कह गए कि अभी तो अक्टूबर का महीना आना है और बिल मजीद ऊपर जा सकते हैं। इमरान खान को भी वैसी ही सूरत हाल का सामना था जैसी 2015 में नवाज शरीफ दौर में सामने आई थी, जब बिजली के प्लांट्स लगाने पर हुकूमत के वजीर एक दूसरे से लड़ रहे थे। इस लड़ाई में ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ और फिर एहसन इकबाल भी कूद पड़े और एक दूसरे को खूब सुनाए। ख्वाजा आसिफ 2 साल से अपने ऊपर दबाव के बावजूद खामोश थे कि उनकी वजारत को 5-6 लोग मिलकर चला रहे थे और वो बेबसी से सब कुछ देखने पर मजबूर थे। ख्वाजा आसिफ को इल्म था कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और एक बैंक के मालिक जिनका अपना भी पावर प्लांट था, वो लंबे चक्कर में हैं, वरना शहबाज शरीफ पंजाब की वजारत आला का काम छोड़कर क्यों बिजली और पानी की वजारत चिल्लाते। ख्वाजा आसिफ ने एक दिन अपनी खामोशी तोड़ते हुए नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पर कुछ बातों की निशानदेही की तो इस पर शहबाज शरीफ भड़क उठे, क्योंकि नंदीपुर के तकनीकी मसाइल पर सवालात उठाने का मतलब शहबाज शरीफ की चीनियों के साथ महंगी तरीन डील पर सवाल उठाना था। शहबाज शरीफ की कोशिश थी कि नंदीपुर का सारा मलबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर डाला जाए, जिसने इस मंसूबे को ताखीर का शिकार किया, क्योंकि पीपीपी के कुछ वजीर भी इस मसला पर आपस में लड़ रहे थे और यूं ये फाइल दब कर रह गए। पीपीपी दौर में इस वक्त के बिजली और पानी के वजीर चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट के PC1 में जो बेज़ाब्तगियां हैं उन्हें वजारत कानून क्लियर करके क्लीन चिट दे दे ताकि वो 22 अरब रुपए का मुआहिदा कर ले। लेकिन वजीर कानून बाबर अवान का मौक़िफ़ था कि वो क्यों अपना सर इस स्कैंडल में फंसाएं। गलतियां वजारत बिजली और पानी की थीं और मलबा सारा वजारत कानून पर गिरेगा। बात यहां तक बढ़ गई कि पीपीपी के वजीर ये मामला सदर आसिफ अली जरदारी तक ले गए कि अब बाबर अवान को कहीं कि वो फाइल क्लियर करें, लेकिन सदर की मुदाखलत के बावजूद बाबर अवान तैयार न हुए। इन दिनों चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहुत एक्टिव थे और हर बात पर सौ मोटो ले रहे थे। बाबर अवान को खदशा था कि अगर उन्हें हल्की सी भी भनक पड़ गई कि वजारत कानून ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में होने वाली बेज़ाब्तगियों को क्लियर कर दिया तो उन्हें अदालत बुला लिया जाएगा। बाबर अवान और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दरमियान पहले ही सख्त उनबन थी। चीफ जस्टिस चाहते थे कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जनेवा में आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो पर $60 मिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे दोबारा खुलवाएं। वो मुकदमा मुशर्रफ दौर में बेनज़ीर भुट्टो के साथ होने वाले NRO के तहत इस वक्त के अटॉर्नी जनरल जस्टिस कयूम ने खत लिखवा कर बंद करवा दिया था और ये काम मुशर्रफ की मंजूरी से हुआ था। परवेज मुशर्रफ के इस NRO से 10,000 मुल्ज़िमान ने फ़ायदा उठाया। सबसे ज़्यादा फ़ायदा MQM को हुआ, जिसके कराची में हज़ारों वर्कर्स जो मुख्तलिफ जराइम में कैद थे को रहा किया गया, और अगर किसी को माली तौर पर इस NRO से सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ था तो वो आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो थे। आसिफ जरदारी के वो $60 मिलियन बचाने की जिम्मेदारी अब यूसुफ रजा गिलानी और बाबर अवान पर थी, और वो दोनों इस वक्त आसिफ जरदारी के लिए इन द लाइन ऑफ फायर थे। जरदारी साहब भी इन दोनों को वजीर आजम और वजीर कानून बनाने का पूरा सिला ले रहे थे, और वही हुआ। आसिफ जरदारी को बचाते बचाते गिलानी न सिर्फ घर गए बल्कि 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए।
बाबर अवान भी भुट्टो रेफरेंस केस में बतौर वकील पेश हुए तो उन्हें चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि पहले वजारत कानून से इस्तीफा दें, फिर यहां आकर दलाइल दें कि भुट्टो के अदालती मुकदमे का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। बाबर अवान का ख्याल था कि शायद वो वजारत चलाने के साथ वकालत भी कर लेंगे, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी तले बैठे थे। यूं अब बाबर अवान को कहा जा रहा था कि वो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की फाइल फौरन क्लियर करें ताकि चीनी इस पर काम कर सकें। बाबर अवान को शक था कि इस डील में पीपीपी के कुछ वजीर तगड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ अरसा पहले नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का तखमीना 12 अरब रुपए लगाया गया था और अब इसे 12 से 22 अरब कर दिया गया। ये तो नहीं हो सकता था कि वजीर या ब्यूरोक्रेट 12 से 22 अरब का प्रोजेक्ट कर दें और अपनी चोंचें गीली ना करें। जितना दबाव बाबर अवान पर डाला जा रहा था, इतना उनका शक बढ़ रहा था कि इसमें कोई लंबी गेम और लंबा पैसा है। वही हुआ जब कुछ अरसा बाद पीपीपी हुकूमत जाते ही शहबाज शरीफ ने जिस प्रोजेक्ट में सबसे पहले हाथ डाला वो नंदीपुर ही था। जो प्रोजेक्ट कुछ अरसा पहले 22 अरब में मुकम्मल करने पर चीनी कंपनी राजी थी, उसे 2-3 साल बाद चीन जाकर 57 अरब पर डन किया गया। जिस पावर एक्सपर्ट ने वो नंदीपुर प्रोजेक्ट तैयार किया वो चलाता रह गया कि 2-3 साल में जितनी भी महंगाई हो जाए इस प्रोजेक्ट की लागत 37 अरब से ज्यादा नहीं हो सकती थी। इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने 57 अरब पर डील की, जो बढ़ते बढ़ते 100 अरब रुपए क्रॉस कर गए। शहबाज शरीफ की नंदीपुर प्रोजेक्ट के साथ दिल लगी थी, इसलिए जब ख्वाजा आसिफ ने इस प्रोजेक्ट के कुछ पहलुओं पर तनकीद की तो शहबाज शरीफ खम ठोक कर मैदान में आ गए। इसके साथ ही अहसन इकबाल भी इस ज़बानी फायर वर्क में कूद पड़े। अब नवाज शरीफ के वजीर भी नंदीपुर प्रोजेक्ट पर वैसे ही लड़ रहे थे जैसे कभी पीपल्स पार्टी के वजीरों की लड़ाई दुनिया ने देखी थी। आखिर इसमें ऐसा किया था कि माजी और हाल के वजीर और ब्यूरोक्रेट्स नंदीपुर पर तलवारें निकालकर आमने सामने आ गए। दोस्तों, ये मशहूर कालम निगार और सहाफ़ी रूफ कलासरा का कालम था जो 27 सितंबर 2023 को रोजनामा दुनिया में शाये हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अब से मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।